डायमीटर है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो इस चेन का जो डायमीटर है वो 4 है, 4 शो कर रहा है, तो डायमीटर इसका 4 mm का है। ठीक है, अक्रॉस द चेन, पूरा चेन का जितना भी ये पार्ट आप देखेंगे, लिंक्स, जितना भी लिंक्स है, पूरा चेन में आपको 4 mm डाया का मिलेगा। और ये जो रिंग्स है, ये रिंग का जो डायमीटर है वो 13 mm का है। और इस इसका जो लिंक है, एक लिंक, 1 लिंक बड़ा इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 mm। यही सारा चीज हम यहाँ पे आपको लिख करके रखे हुए हैं। अब इसमें से जो फर्स्ट लिंक आता है हैंडल से फर्स्ट लिंक जहां भी आता है उसको हम लोग एडजस्टेबल लिंक भी कहते हैं या फर्स्ट लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजस्टेबल और फर्स्ट लिंक। ठीक है, ये जो 200 का कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके रखे हुए थे। तो ये कैसे आता है 200 mm, ये देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। देखिए 1 लिंक इक्वल्स टू 200 mm होता है। तो 200 mm कैसे होता है, अगर ये जानना है तो इसके लिए देखिए, हमें कहाँ से कहाँ तक का लेंथ लेना है 1 लिंक के लिए। इस 3 में से जो मिडिल वाला रिंग है उसका मिडिल पार्ट से यहाँ का जो मिडिल में रिंग है उसका मिडिल पार्ट। तो डायमीटर कितना है इसका डायमीटर है 13 mm, एक रिंग है। यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो यहाँ का जो मिडिल वाला रिंग है उसका हाफ, 13 का हाफ, देन ये पूरा 13, देन ये जो है कंप्लीट, ये जो स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है आपको, इसका लेंथ होता है 161 mm, 161 mm। ठीक है, देन फिर से एक रिंग है, इसका भी 13 mm, फिर यहाँ एक रिंग का हाफ, 13 mm का हाफ। इन तीन सारे को ऐड करेंगे तब आपका 200 mm आएगा लेंथ। ये चीज को समझना इसलिए जरूरी है सर क्योंकि कभी इसमें भी आप 4 mm किसके बारे में बता रहे थे सर? 4 mm ये जो चेन है ना, हाँ, इसका डायमीटर है। मतलब ये जैसे कि यहाँ का इसका जो भी डायमीटर है वो 4 mm का है। समझे बात को? यस सर। यस, ठीक है। रॉड का डाया 4 mm है। अब इसको समझना इसलिए जरूरी था ये लिंक के बारे में, क्योंकि कभी भी सपोज आप यहाँ 0 से शुरू किए, ठीक है, और ये 12 या 13 14 लिंक्स आप आगे चले गए हैं और आपको वहां से आपको डिस्टेंस पता करना है कि हम अभी कितने डिस्टेंस 0 से कितने दूर आ गए हैं। सपोज यहाँ से आप स्टार्ट किए, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, इस लिंक के मिडिल पार्ट में खड़े हैं, जहाँ हमारा एरो है, सपोज कर लीजिए आप यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम कितने 0 से इस हैंडल से कितने डिस्टेंस पे आ गए हैं? तो अगर आपको मालूम है कि 1 लिंक इक्वल्स टू 200 mm, तो अगर हम तो हम यहाँ जहाँ एरो है वहां खड़े हैं, मतलब कि दूसरे लिंक के हाफ में, तो 200 प्लस 100, 300 mm फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट हम है, 300 mm अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपको पता चल जाएगा। बस इसी के लिए आपको ये चीज समझना जरूरी था कि एक 1 लिंक बराबर कितना होता है और कैसे कैलकुलेशन इसका आता है 200 mm। फिर हमने ये बताया कि ये जो हैंडल का पार्ट है ये कितना है 75, और यहाँ से यहाँ तक 58 है। ये हैंडल का भी डायमेंशन हमने बता दिया। क्यों ये हैंडल का क्यों बताया? क्योंकि जब भी आपका कैलकुलेशन होगा तो ये हैंडल इंक्लूडेड होगा, ठीक है, ये हैंडल इंक्लूडेड होगा। और इन केस कि ये हैंडल कहीं डैमेज हो गया, यूज करते करते ये हैंडल कभी कभी खुल जाता है, ठीक है, या टूट भी जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक हैंडल की वजह से आपका चेन पूरा खराब हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस हैंडल के बारे में आप जाने में रहेंगे कि इसका लेंथ कितना है, जैसे 58 mm हमने बता दिया। तो कभी भी आपको जब भी जरूरत पड़े, सपोज कि हैंडल गायब हो गया, कहीं टूट के या खुल के गिर गया, तो आपको मालूम रहेगा कि इस
हैंडल कितना था 58 mm, तो आप 58 mm ऐड करके चलेंगे या सबट्रैक्ट करके चलेंगे। ये सर्वेइंग है। सर्वेइंग में आपका एरर्स मतलब ये टूटने फूटने का चांसेस रहेगा। अब लिंक है, 1 लिंक इक्वल्स टू कितना हो गया 200 mm मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो जो भी आपका मैट्रिक चेन है 30 मीटर का, 20 मीटर का, 10 मीटर का, 5 मीटर का, तो उसमें कितना लिंक्स हो सकते हैं, तो कितना हो सकता है 30 मीटर है, ठीक है, तो 30 मीटर में 150 लिंक्स, 20 मीटर में 100 लिंक्स, 10 मीटर में 50 लिंक्स और 5 मीटर में 25। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन जो है यहाँ से आप देख करके ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं, ऑटोमेटिक याद रख भी सकते हैं कि हमारा कितना लिंक होगा। ठीक है, आप सीधा याद रखिएगा कि 1 मीटर में 5 लिंक होता है। ठीक है, हमने कहीं लिखा भी होगा। देखिए लिंक एनालिसिस है, 1 लिंक इक्वल्स टू 200 mm मीन्स 20 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर में 5 लिंक होते हैं। तो जब 1 मीटर में 5 लिंक है तो 30 मीटर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा। फिर 20 मीटर में कितने होंगे वो भी वहीं से पता चल जाएगा। एक बस छोटा सा जानकारी के लिए ये भी याद रखिएगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड ये जो है BS 3737 ये चेन का गेज के बारे में बताता है। चेन जो है उसका गेज, अब ये गेज कितना क्या है, गेज आप कोई भी आयरन का सीट देखे होंगे जिसको चदरा बोलते हैं, या आयरन का गेट देखे होंगे, लोहा का गेट, तो उसमें जो थिकनेस होता है, जो उसका मोटाई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इतना मोटा है उतना मोटा है, तो उसके बारे में जो उसी को गेज कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चेन का गेज मतलब इन शॉर्ट समझिए डायमीटर वगैरह के बारे में आपको ब्रिटिश स्टैंडर्ड 3737 में बतलाया जाता है। अब हम लोग एक चीज और क्या देखे थे चेन में, कि उसमें रिंग भी था और लीफ भी था। लीफ को हम लोग टैली कह सकते हैं, फिर टैग्स भी कहीं कहीं कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसको मतलब ये टैली यूज कर रहे हैं, लीफ यूज कर रहे हैं या टैग बोल रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा देयर इज अ रिंग एट एवरी 1 मीटर डिस्टेंस और आफ्टर 5 लिंक्स। 5 लिंक के बाद एक रिंग होता है। तो वो रिंग कैसा है, जैसे देखिए ये 5 मीटर के बाद आपको 1 लीफ मिलेगा। 1 लीफ मतलब ऐसा मिलेगा आपको, सिंपल सा। 10 मीटर में 2 लीफ मिलेगा। 2 लीफ कहने का मतलब है एक ऐसा ही रहेगा प्लेट, उसमें इस तरह से दो हेड जैसा रहेगा। फिर 15 मीटर पे आपको 3 लीफ मिलेगा, या तो फिर ये सर्किल मिलेगा गोल, या फिर ये लीफ मिलेगा। अब ये लीफ क्या है, टैली क्या है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा, अभी समझते हैं। और इसका यूज क्या, पहले ये समझ लीजिए 5 मीटर पे इसको लगाने का मतलब क्या है, 10 मीटर पे इसको लगाने का मतलब क्या है। जैसे आपका जो चेन है वो 30 मीटर का है, 30 मीटर का है, तो आप उसको अगर फील्ड पे रखे हुए हैं चेन सर्वे के लिए, उसको बिछा दिए हैं फील्ड पे, तो क्या होता है कि कभी भी जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आप 5 मीटर पे हैं, 10 मीटर पे हैं, 15 मीटर पे हैं, 2 मीटर पे हैं, 12 मीटर पे, 13 मीटर पे हैं, कैसे पता चलेगा। तो उसी चीज को इजी करने के लिए क्या किया गया है कि 5 मीटर पे सिंगल लीफ, 10 मीटर पे डबल लीफ, 15 मीटर पे ट्रिपल लीफ। अब जो 30 मीटर वाले चेन होते हैं उसमें क्या होता है कि 15 मीटर मीन्स उसका 50% मतलब मिडिल पोर्शन। अब मिडिल पोर्शन में वहाँ 3 लीफ भी दे सकते हैं या फिर से वहाँ पे एक गोल सा टैली दे सकते हैं, क्योंकि 15 मीटर के बाद फिर से आपको ये डबल लीफ मिलेगा, फिर सिंगल लीफ मिलेगा। यहाँ से आप एक तरह से इंक्रीजिंग देखिए, 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीफ, फिर जैसे ही 3 लीफ जाइएगा चेन का मिडिल पोर्शन में जैसे ही जाइएगा
तो वहां से अपोजिट साइड में आपको फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा। इट मीन्स कि ये जो 1 लीफ 2 लीफ और 3 लीफ का जो ये जो प्रोविजन है ये आपको दोनों तरफ से दिखेगा। चेन का दोनों एंड से आपको ऐसा ही दिखेगा। चेन का किसी भी एंड को आप पकड़ेंगे तो पहले आपको 5 मीटर पे सिंगल लीफ दिखेगा, फिर 10 मीटर पे डबल लीफ दिखेगा, फिर 15 मीटर पे ट्रिपल लीफ दिखेगा, किसी भी एंड से पकड़ेंगे तो। लेकिन मिडिल पार्ट में या तो ये सर्कल गोल सा रहेगा लीफ, या फिर ये ट्रिपल रहेगा, ये दोनों में से एक ही रहेगा। अब हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए ये चेन है, ये जस्ट वही चेन है जो अभी कुछ देर पहले हम आपको दिखाए थे, ठीक है। इसमें देखिए क्या है यहाँ, ये जो है ये डबल लीफ है, मतलब 2 लीफ, ये 3 लीफ है, ये 4 लीफ है, और ये गोल सा है, देख रहे होंगे ये गोल सा है। तो ये गोल है मीन्स ये सेंटर मिडिल पार्ट है इस चेन का। जो भी लेंथ का चेन है हमारे पास, 30 मीटर है, 20 मीटर है, या जो भी है, तो उसका ये मिडिल पोर्शन है। हो सकता है ये जो लीफ लगाने का, मतलब ये जो टैली लगाने का जो प्रोविजन होता है, या तो 5-5 मीटर पे लगे होते हैं या फिर 3-3 मीटर पे लगे होते हैं। हमारे पास जो चेन है उसमें 3-3 मीटर पे लगा हुआ है, ठीक है। 3-3 मीटर पे लगा हुआ है चेन, ये लीफ। अब समझ में आया ये लीफ टैली या टैग क्या होता है? यस और सर। लगाया जाता है। राजेश बताएंगे क्यों लगाया जाता है इसको? जी सर। हेलो। रॉबिन, हाँ मैम। हाँ एक चीज जस्ट हम बोलना चाहेंगे कि हाँ मैम। जब हम लोग चेन को पूरा बिछा लेते हैं ना, तो ये टैली हम एक एक लिंक नहीं काउंट कर सकते हैं। तो ये टैली हमको, मान लो हम 22 मीटर पहुंच गए हैं, तो हम 22 मीटर पहुंच के हम पीछे साइड में ये देखेंगे कि हम क्या क्रॉस किए हैं। मतलब मिड वाला अगर हम टैली क्रॉस कर गए हैं, दैट मीन्स 15 मीटर के बाद हम नेक्स्ट 5 मीटर्स भी क्रॉस कर गए हैं, दैट इज 2 टैली। तो उसी लिए हमको वापस जाके कोई लिंक काउंट नहीं करना पड़े, खाली टैली देख के हमको समझ में आ जाए कि हम कहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। और जरा रॉबिन इसका लीस्ट काउंट भी बता दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया? सर हाँ। सर टैली मतलब जो मतलब पूरे चेन का मिड पोर्शन होता है, वहां पे जो गोल वाला लगता है उसको कहते हैं क्या? वो नहीं, वो डाउट। सारा वो जो, एक मिनट, ये जो भी दिख रहा है ना आपको, जो भी दिख रहा है, जो Yes, 3 sir. मीटर्स पे या 5 मीटर्स पे जो लगे हुए हैं, ये सारे को टैली कहते हैं। या सारे को, देखिए इसका 3 नाम है, टैली कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं टैग्स कहते हैं, कहीं कहीं लीफ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी है, जो मार्किंग है कि अगर यहाँ पे सिंगल टैली या सिंगल लीफ हम बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये डबल लीफ है, इट मीन्स कि ये जहां भी होगा एक एंड से इसका डिस्टेंस होगा कितना, 10 मीटर या फिर 6 मीटर का डिस्टेंस पे है। अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो अगर हमारा टैली टू टैली का डिस्टेंस अगर 5 मीटर है, तो यह 3 लीफ का मतलब है कि 15 मीटर, और अगर 3-3 मीटर का है तो मतलब कि 9 मीटर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ आ जाते हैं, तो फिर उसी उसी तरह से फिर आप कैलकुलेट कर ले। अगर 3 मीटर्स का है, जो हमारे पास चैन है उसमें 3 मीटर्स पे है, तो डबल लीफ दिख रहा है इट मीन्स 6 मीटर, ट्रिपल दिख रहा है इट मीन्स 9 मीटर, 4 लीफ दिख रहा है मीन्स 12 मीटर, और गोल दिख रहा है वो इट एक मीन्स तरह से 15 मीटर। कैलिब्रेशन है वो। हाँ, वो कैलिब्रेशन है। टैली का मतलब है कि वो जो चेन है वो कैलिब्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ टैली। अदरवाइज हमको लिंक काउंट करना पड़ता कि हम कितना लिंक आए हैं, तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम हर बार वापस जाके 20 मीटर वापस जाके देखें कि हम कितना लिंक काउंट करके आए हैं, उसमें गलती भी हो जा सकती है। लेकिन टैली के ऑनवर्ड्स, टैली के नियर बाई रीडिंग लेके लिंक्स का, और तब हम अपना लेंथ का मेजरमेंट निकालते हैं। वो हम तुम लोग को फिर आगे बताएंगे,
इसको ये जितना बताए हैं इसके आगे मतलब काफी डिटेल में बताए हैं रॉबिन सर ने, तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए रॉबिन। ठीक है मैम। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? हेलो। यस सर। यस सर। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे लिंक एनालिसिस। लिंक एनालिसिस मतलब 5 मीटर में 5 लिंक है। ठीक है, 1 मीटर में 5 लिंक्स है। 1 मीटर में 5 लिंक्स है, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें इसका क्या आ जाएगा, इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर जो एक मैट्रिक चेन का जो क्या कहते हैं उसको लिस्ट काउंट है, वो कितना है, 0.2 मीटर। ठीक है, इसको आप देखिएगा कि 1 लिंक इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1 मीटर में 5 लिंक लगे हुए हैं। 1 मीटर, आप कोई भी चेन लीजिए, चेन को देखिए, उसमें 1 मीटर में कितने लिंक्स है वो काउंट कीजिए। जो भी लिंक, जितने भी लिंक्स आपके आते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए 1 मीटर में, उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैट्रिक चेन में हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस में हमारे पास 5 लिंक्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 1 मीटर डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास 0.2 मीटर का आ रहा है लिस्ट काउंट। ठीक है, इसको समझ गए? अनुराग। हेलो। यस सर। हेलो। यस मैम। हाँ, हम बता रहे थे जैसे रॉबिन सर ने बताया कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरमेंट किया जाता है उसको उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो हम एक जब मेट्रिक चेन यूज करते हैं तो जो हम मिनिमम एक्यूरेसी में उसको मेजर कर सकते हैं उसके लिंक के लेंथ से, तो 20 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 0.2 मीटर इसका लीस्ट काउंट हुआ। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर हम मेजर करते हुए मोस्टली जब हम लोग चेन सर्वे करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम नियरेस्ट लिंक वैल्यू तक जाते हैं, उससे छोटा हम लोग असेस करने की कोशिश कम करते हैं until unless कि वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, तब हम मिड ऑफ द लिंक वगैरह देखते हैं। ठीक है, ठीक है रॉबिन, आगे। हाँ मैम, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया है, लीफ के बारे में हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जो भी होता है लेंथ टॉलरेंस, मतलब चेन का जो लेंथ टॉलरेंस है, वो हम लोग कहाँ तक एडजस्टेबल है, कहाँ तक एप्लीकेबल हो सकता है। अगर 30 मीटर का चेन है तो उसमें ±8 mm। इट मीन्स कि अगर 30 मीटर का लेंथ में 30.8 या 29.2 आता है तो उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ तक वो टॉलरेबल है। सेम उसी तरह 20 मीटर के चेन में ±5 mm, 10 मीटर के चेन में ±3 mm और 5 मीटर के चेन में ±2 mm तक आपका लेंथ का टॉलरेंस होगा। जो भी चेन है इसको 20 डिग्री टेम्परेचर के लिए उसको ध्यान में रख करके बनाया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस, और उसमें 80 न्यूटन का पुल, 80 न्यूटन तक का पुल वो रेसिस्ट कर सकता है। क्योंकि अगर 20 डिग्री सेल्सियस से अबव में हम इसको मतलब यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर देते हैं लेंथ चेन में, तो हो सकता है कि उसका जो लेंथ है उसमें चेंजिंग आ जाए, कुछ हो सकता है माइनर सा। तो इसलिए वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री उसको लेकर चला गया है, और 80 न्यूटन का पुल ये रेसिस्ट कर सकता है। उससे अबव जाएगा तो कुछ भी चेंजेस आ सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। पुल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका लेंथ इलोंगेट हो जाएगा, 30 मीटर का है तो 30.2 मीटर हो जाएगा, 30 का 31 भी हो सकता है। अब हम आते हैं गंटर चेन पे। मैट्रिक चेन के बाद गंटर चेन। गंटर चेन में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मेनली जो हमें पढ़ना था वो था हमारा मैट्रिक चेन, क्योंकि हम लोग मैट्रिक चेन से ही अभी फिलहाल में इसका चेन सर्वे करेंगे, सीखेंगे, तो इसलिए हम लोग मैट्रिक चेन को थोड़ा डीप में पढ़े। अब आता है गंटर चेन और सर्वेयर चेन।
इसका लेंथ कितना होता है, चेन का लेंथ वो 66 फुट का होता है और इसमें 100 लिंक्स लगे होते हैं। अब क्या है कि लिंक्स वगैरह के बारे में हम लोग इतना कुछ पढ़ ही लिए हैं मैट्रिक चेन में कि इसमें हमको ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे याद रखने वाला जो पॉइंट याद रखने के लिए है वो सब ये है कि लिंक के बारे में। गंटर चेन में एक लिंक कितने का होता है, 0.66 फुट का। वहां पे हम लोग मीटर और एमएम में चल रहे थे मैट्रिक जो यूनिट था उसमें हम लोग एमएम में और मीटर में और सेंटीमीटर में चल रहे थे। अब यहाँ क्या है, फुट है, इंच है, ठीक है। तो गंटर चेन का 1 लिंक इक्वल्स टू 0.66 फुट होता है। इसमें एवरी 10 लिंक्स जो है वो, एक मिनट, इसमें जो टैग्स लगे होते हैं या फिर आप कह सकते हैं लीफ लगे होते हैं, वो 10 लिंक्स के बाद लगे होते हैं। 10 लिंक्स मीन्स 6.6 फीट। 6.6 फुट के बाद एक टैग या एक लीफ या एक टैली लगा होता है। मैट्रिक चेन में क्या होता था, 3 मीटर या 5 मीटर के बाद एक लीफ या एक टैली या एक टैग, जो भी आप बोले वो आता था। और गंटर चेन में 6.6 फुट के बाद आपका एक टैग आएगा या एक टैली आएगा या एक लीफ आएगा। चेन का लेंथ कितना है, 66 फुट। इसमें टोटल लिंक्स कितने हैं, 100 लिंक्स। अब आता है इंजीनियरिंग चेन और फुट चेन, ठीक है। इंजीनियरिंग चेन और फुट चेन ये 100 फुट का होता है, 100 फुट। तो ये आपको हमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है चेन का। ये हैंडल है, ये दोनों साइड से, और फिर इसमें जहां जहां लीफ लगे हुए हैं, सॉरी टैग लगे हुए हैं, लीफ लगे हुए हैं, जो भी बोले, तो जहां जहां लीफ लगा हुआ है वो कैसे रहता है, जो आपको अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए यहाँ पहला में 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीफ, 4 लीफ, उसके बाद एक गोल सा रिंग है, ठीक है। देन अगेन यहाँ 4, 3, 2, 1। इधर से भी देखिए, इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से इधर जाएंगे डिक्रीजिंग। अब इधर से भी इधर जाएंगे तो इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। इसी फॉर्मेट में आपको लीव्स लगे हुए मिलेंगे। इसका इंटरवल क्या है, ये हर एक 10 फीट का इंटरवल पे लगा हुआ है। 0 से 10 पे एक लीफ, 10 से 20 पे 2 लीफ, 30 पे 3, 40 पे 4, 50 पे यहाँ रिंग है गोल सा। गोल क्यों है, क्योंकि ये सेंटर है, ये मिडिल पार्ट है इंजीनियरिंग चेन का। इंजीनियरिंग चेन है ना, इंजीनियरिंग चेन को ही फुट चेन भी कहते हैं। 100 फुट का होता है, तो ये मिडिल पार्ट है 50 पे, इसलिए यहाँ पे गोल सा चेन है, गोल सा लीफ है। देन फिर 4, 3, 2, 1। ये पैटर्न समझ गए? यस सर। यस सर। अगर अब आप लोगों को चेन दे दिया जाए तो आप लोग पैटर्न के अकॉर्डिंग लीफ को देख करके आप समझ सकते हैं कि मेजरमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं चेन से। उसमें फिर टेप का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, मेजरिंग टेप का। मेजरिंग टेप में बहुत इजी हो जाता है कुछ भी चीज का मेजरमेंट निकालना, लेकिन आपको चेन में सीखना पड़ेगा। तो चेन में सीख गए और आप ऐसा अभी कुछ इतना तो सीख गए हैं कि अगर आपको चेन दे दिया जाए तो आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? यस किसी सर। को डाउट है कि वो नहीं कर सकते हैं? राजेश महतो, जैक्सन, अप्रतिम। कर सकता है सर। कर सकते सर। कर सकते। अब ऐसा नहीं कि आज तो बोल रहे हैं कि हाँ मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। अब इसका लिंक एनालिसिस, 1 लिंक इक्वल्स टू होता है 1 फुट। यहाँ पे 1 फुट का एक लिंक होता है। चेन लेंथ है 100 फुट, तो उसमें जाहिर सी बात है कि 100 लिंक लगे हुए होंगे, ठीक है। ये नोट्स जो भी है जिससे हम आपको डिक्टेट करके बता रहे हैं, ये हम आपको दे देंगे। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में अपने पढ़ाई के लिए। बाकी जो मैम देंगे नोट्स वो आपको रखना है।
ये अगर हम आपको फॉरवर्ड करते हैं तो ये आपका एडिशनल होगा, इसको आप प्राइमरी नहीं बनाइएगा, ये बस जानकारी शॉर्ट नोट्स के लिए है। अब रेवेन्यू चेन जो है वो उसका लेंथ कितना होता है 33 फुट। रेवेन्यू चेन को ही राजस्व जरी भी कहते हैं या पटवारी जरी भी कहते हैं हिंदी में। हिंदी में इसलिए आपको हम बता रहे हैं, या जब हम भी इस नोट्स को बना रहे थे तो इसलिए बनाए थे हिंदी में लिखते हुए, क्योंकि सिविल का जो काम होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं या असिस्टेंट इंजीनियर, कोई भी डिपार्टमेंट में जाइएगा तो वहाँ हिंदी में ही सारा चीज होगा। इवन कॉन्ट्रैक्ट का पेपर भी हिंदी में ही टाइप होता है झारखंड में, ठीक है। तो वहां पे आपको रेवेन्यू चेन नहीं दिखेगा कहीं भी। अगर सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि कहीं भी आपको अगर चेन के बारे में ही लिखा हुआ है तो रेवेन्यू चेन आपको लिखा हुआ कहीं भी नहीं दिखेगा उस पूरे पेपर पे। वहां पे पटवारी जड़ी या राजस्व जड़ी यही लिखा हुआ दिखेगा। आपको अगर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं कुछ भी तो आपको भी वही लिखना है हिंदी में। इसलिए ये सब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए बताते चल रहे हैं, ठीक है। और कोई दूसरा रीजन नहीं है कि आपको हम हिंदी में भी यहाँ पे लिख के क्यों बता रहे हैं, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे रेवेन्यू चेन के बारे में समझ गए, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि लेंथ इसका 33 फुट होता है। 1 लिंक इक्वल्स टू 2 अपॉन 1/16 होता है, 16 फुट का 2 अपॉन 1/16 फुट इक्वल्स टू 33 अपॉन 16 फुट होता है, 33 अपॉन 16 फुट। अब आते हैं रेंजिंग रॉड पे। रेंजिंग रॉड जो हम आपको यहाँ दिखाए हैं अभी थोड़ी देर पहले, दिखाते हैं फिर से। ये देखिए, ये रेंजिंग रॉड है। ये रेंजिंग रॉड का आधा पार्ट हमारे पास है। हमारे पास जो रेंजिंग रॉड है वो थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का है। आप उसको 50-50 करके, मतलब 1-1 मीटर का करके फोल्ड कर सकते हैं। इट मीन्स इसके ऊपर कैपिंग कर दीजिएगा तो दूसरा पार्ट भी इसका ऊपर में ऐड हो जाएगा। फिर आपको अगर फोल्ड करके रखना है, इट मीन्स यहाँ से अनकैप कर दीजिए, देन उसको आप रख सकते हैं। तो ये है हमारा रेंजिंग रॉड। अब रेंजिंग रॉड के बारे में पढ़ते हैं कि इसका लेंथ क्या होता है। इसमें 2 कलर क्यों यूज किया गया है, ठीक है, इसका यूज क्या है, क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं चेन सर्वे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। किसी को नींद तो नहीं आ रहा है ना? ना सर। नहीं सर। नींद आएगा तो आप लोग खुद समझ जाइए। अभी बहुत मीम बन रहा है अभी के स्टूडेंट पे, उस मीम में आप भी शामिल हो जाएंगे फिर। रेंजिंग रॉड, इसका जो लेंथ होता है 2 से 3 मीटर का होता है। हमारे पास जो है वो 2 मीटर का है, ठीक है। रेंजिंग रॉड 2 से 3 मीटर का होता है। इसमें जो शू है नीचे वाला जो नुकीला पॉइंट होता है वो उसका अलग से डायमीटर, उसका अलग से डायमेंशनिंग किया हुआ है, वो 15 mm का होता है। और यही सब छोटा छोटा चीज कभी कभी पूछ दिया जाता है आपको एग्जाम में। सिविल में है तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप 8 सेमेस्टर में होंगे या फिर बीटेक पास कर जाएंगे तो जूनियर इंजीनियर का फॉर्म जरूर भरेंगे, और जूनियर इंजीनियर का फॉर्म में एग्जाम में यही सारा छोटा छोटा पॉइंट्स पूछा जाता है, ठीक है। तो एक रेंजिंग रॉड का लेंथ 2 से 3 मीटर का होता है। हमारे पास जो रेंजिंग रॉड है वो 2 मीटर का है। इसका जो डायमीटर होता है वो 30 mm का होता है। इसमें 2 कलर का बैंड लगा होता है, या व्हाइट बैंड और ब्लैक बैंड। हमारे पास जो है उसमें व्हाइट और रेड है, कहीं कहीं आपको व्हाइट और ब्लैक भी मिलेगा, ठीक है। व्हाइट और ब्लैक या फिर व्हाइट और रेड। अब बात आता है कि इसमें 2 कलर क्यों दिया गया है, कलर कोडिंग है व्हाइट ब्लैक या व्हाइट और रेड।
तो ऐसा इसलिए दिया गया है कि जब भी आप फील्ड में, ओपन फील्ड में जब भी आप सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लाइट्स, मतलब ऐसा होता है कि अगर सिंगल कलर का होगा, ये सपोज ये पूरा का पूरा रेंजिंग रॉड रेड कलर का हो और बैकग्राउंड में भी रेड आ जाए, तो आपको रेंजिंग करने में दिक्कत होगा। या फिर व्हाइट कलर का है रेंजिंग रॉड और बहुत फार डिस्टेंस चले गए, या फिर बैकग्राउंड आपका फिर व्हाइट है, तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि आपका रेंजिंग रॉड कहाँ है। इसलिए 2 कलर हमेशा दिया जाता है ताकि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड के वजह से आपको कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें जो बैंड लगे हुए, मतलब कलरिंग किया हुआ जो व्हाइट है, ब्लैक है या व्हाइट है और रेड है, तो उसका जो लेंथ है वो 200 mm का है। इट मीन्स यहाँ पे आप समझिए क्लियर, ये जो व्हाइट है रेड है, व्हाइट है रेड है, ठीक है। तो जो रेड कलर है जहां तक, ये कुछ लेंथ तक किया हुआ है, व्हाइट भी कुछ लेंथ तक किया हुआ है, ठीक है। तो ये कितने लेंथ तक है? 200 mm। ये जाहिर सी बात है, इतना कुछ हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर आप जानकारी कुछ भी सीख रहे हैं हमसे तो पूरा चीज सीखिए, एग्जैक्ट सीखिए कि कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ये जो रेड कलर है, रेड कलर कितने दूर तक किया गया है, मतलब 200 mm, फिर ये व्हाइट कलर 200 mm, फिर ये रेड 200 mm, मतलब इसका लेंथ जो है 200 mm का है। डाया पूछ दिया तो डाया कितना है? 30 mm। जो आपका इस रॉड का डाया है वही इसका भी होगा 30 mm, ठीक है। यहाँ तक समझ गए रेंजिंग रॉड का जो भी क्लास, जो भी आपका यूज है वो। अब यूज देखिए, यूज क्या है, रेंजिंग रॉड के बारे में समझ गए। अब रेंजिंग रॉड अगर आपको देखना है यूज, तो लोकेट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करने के लिए हम रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। सपोज ए से बी एक ऐसा डिस्टेंस है जो कुछ बड़ा डिस्टेंस है, जिसमें से हमारा जो चेन है वो एग्जैक्ट, मतलब एक चेन में नहीं हो पा रहा है। सपोज ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 2 या 3 चेन का डिस्टेंस है। इट मीन्स कि आपको एक बार चेन बिछाएंगे ए से, तो कोई एक ए से बी के बीच में एक स्टेशन और कोई मार्क करना पड़ेगा। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, सी और डी कुछ भी। तो वहां तक जितना दूर तक होगा, या फिर एक एग्जांपल हम सेट करते हैं इसमें। देखिए सपोज ये जो डिस्टेंस है ए से बी का वो 200 मीटर का है या 100 मीटर का है। 100 मीटर ही सपोज कीजिए। आपके पास चेन कितने मीटर का है? 20 मीटर का है। तो एक चेन में तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा मेजर होगा नहीं। तो क्या करना है, यहाँ से आप जैसे 0 से स्टार्ट किए, एक बार चेन बिछाएं, जहां तक वो बिछा, जहां 20 मीटर आया वहां पे आपको मार्क करना है। तो मार्क करना है तो आप रेंजिंग रॉड भी लगा सकते हैं और पैग्स भी लगा सकते हैं, एरो भी लगा सकते हैं। लेकिन रेंजिंग रॉड कब लगाना है? जब ये लाइन हमको स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट लाइन में जाना है, तो हम ए पर भी एक रेंजिंग रॉड फिक्स करेंगे और फिर जहाँ पे 20 मीटर आएगा, 20 मीटर का चेन में, वहां पे एक रेंजिंग रॉड रखेंगे। देन फिर से चेन बिछाएंगे, फिर से 20 मीटर नापेंगे, फिर वहां पे रेंजिंग रॉड लगाएंगे। मतलब जब तक ये कंप्लीट 100 मीटर मेजर नहीं हो जाता तब तक हम चेन बिछाएंगे, फिर उसी तरह से रेंजिंग रॉड को लगाते जाएंगे। और ऐसा लगाना है कि ए से बी की तरफ देखें तो सारा के सारा रेंजिंग रॉड एक लाइन में होना चाहिए। मतलब एक रेंजिंग रॉड से पूरा वो एक के पीछे एक छुपा होना चाहिए। सिंपल से समझिए बात को कि असेंबली लाइन के जैसा लगाना है। असेंबली लाइन में जब भी आप लगते होंगे क्लास 12 तक में, जो भी स्कूल में होंगे, असेंबली होता होगा। असेंबली में कहा जाता होगा मेक योर लाइन स्ट्रेट, मेक योर लाइन स्ट्रेट। तो जब वही स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए जब हम यूज करते हैं चेन का, और वो चेन जितना लेंथ हमको मेजर करना है उससे छोटा पड़ गया, जैसा कि अभी हम बताएं 20 मीटर का लेंथ है और आपको 100 मीटर का मेजरमेंट करना है, तो एक बार में तो होगा नहीं पूरा कंप्लीट। तो कैसे करेंगे? मेजर करेंगे एक बार, फिर मार्क करेंगे, फिर मेजर करेंगे, फिर मार्क करेंगे। तो वही प्रोसेस में आपको क्या करना है, 0 से आप ए से बिछाएं चेन को,
20 मीटर जहाँ आया वहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगाए, फिर से बिछाए, फिर 40 मीटर जहाँ आया वहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगाए, फिर बिछाए, फिर 60 मीटर पे रेंजिंग रॉड लगाए। इसी तरह से जितना आपका लेंथ है, जितना दूर तक आपको मेजर करना है उतना दूर तक आपको रेंजिंग रॉड लगाते जाना है। बस कंडीशन ये है कि रेंजिंग रॉड एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में लगाना है। जिस तरह से बोला जाता था मेक योर लाइन स्ट्रेट, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन, तभी आपका ये लाइन स्ट्रेट होगा। और उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसी को इंटरमीडिएट पॉइंट्स, मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट्स वही है पॉइंट्स को डिटरमाइन करने के लिए। इससे डायरेक्शन का भी पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन डिटर्मिनेशन। यहाँ थोड़ा सा लाइन गलत लिखा गया कुछ, लेकिन समझने के लिए सिंपल है। डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन का डायरेक्शन को भी डिटरमाइन करता है। और फिर से वही बात, टू लोकेट अ पॉइंट। ये जो रेंजिंग रॉड है वो स्टील का बना हो सकता है या फिर वुड का। अगर वुड का बनेगा, देखिए हम लिख रखे हैं, अगर वुड का बनेगा तो टीक या साल का बनेगा, अदरवाइज फिर ये दूसरा वुड का नहीं बनता है। बनेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो ये रेंजिंग रॉड का बात यहाँ पे खत्म होता है। यूज क्या था वो भी बता दिए, उसका डायमेंशंस वगैरह क्या है वो भी बता दिए, उसमें 2 कलर क्यों यूज करते हैं वो भी बता दिए। अब आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब एक आता है ऑफसेट रोड, एक सेम उसी तरह का रहेगा आपका रेंजिंग रॉड की तरह। हाइट भी उसका 2 मीटर का होगा, फिर उसमें डायमीटर भी उसका 30 mm ही होगा। उसमें भी ऑफसेट रॉड में भी ब्लैक और वाइट बैंड होगा या रेड। इसमें डिफरेंस क्या है, सेम रहेगा ये आपका रेंजिंग रॉड की तरह, लेकिन टॉप में इसका हुक लगा रहेगा और मिडिल में एक स्लॉट लगा रहेगा। ये स्लॉट 90 डिग्री का रहता है, इसमें 2 नैरो स्लॉट रहता है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे सेट रहता है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे सेट रहता है। जिस तरह से ये हम आपको दिखाए थे, ये चारों बहन आपस में 90 डिग्री पे सेट है, ठीक उसी तरह यहाँ भी ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट में भी ये दोनों स्लॉट 90 डिग्री पे फिक्स रहेगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। और इसका भी हाइट 2 मीटर रहता है, ये 2 मीटर का फिक्स है। ये हुक है, ये हुक क्या काम आता है, ये हुक काम आता है सपोज अगर आप चेन को कहीं ड्रॉ कर पुल कर रहे, खींचना है, तो इस हुक का मदद से आप उसको खींच सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट का रॉड लिए चेन को खींचने के लिए, हो गया। बस इसका इतना ही यूज था। अब आता है यूज टू मेजर शॉर्ट ऑफसेट। ऑफसेट रॉड मतलब ऑफसेट जो हम बता रहे थे कुछ देर पहले, 90 डिग्री के एंगल पे कोई भी पोजीशन को लोकेट करना है, पॉइंट को लोकेट करना है, या फिर कुछ भी रेफरेंस लेकर के, तो उसके लिए यही यूज होता है। हुक जो यूज होता है टू पुल द चेन, सिंपल सा। अब ये जो ड्राइंग हम यहाँ बना रखे हैं, ठीक है, रफ ड्राइंग है, इस ड्राइंग के बारे में ही आपको बताना था। जितना चीज जो भी आपको बताएं इसके पहले, वो सारा कुछ बस इसको बताने के लिए ही बताएं। अब अभी तक जो था वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्लॉट का। तो हमने यहाँ एक रैंडम प्लॉट ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो एक रैंडम प्लॉट है, इस प्लॉट के बीचों बीच हम एक चेन बिछा रखे हैं, उसमें से एक स्टेशन बना रखे हैं A B C D E, और ये लास्ट का F ही होगा। चेन सर्वे का प्रिंसिपल है ट्रायंगुलेशन। चेन सर्वे का प्रिंसिपल है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मीन्स कि अगर हम कोई भी प्लॉट का सर्वे कर रहे हैं चेन सर्वे, तो उसमें ट्रायंगल फॉर्म करता है तो वो बहुत इजी हो जाएगा, और उसमें ट्रायंगल फॉर्म ही करना रहता है ये चेन सर्वे में इस तरह से। तो ये तब का एग्जाम्पल है जब आपको किसी भी फील्ड का, रैंडम फील्ड का आपको एरिया फाइंड आउट करना है तब। इन केस यही चेन को आप रोड किनारे बिछा दिए या फिर कहीं पे भी रेफरेंस लेने के लिए कि रोड के किनारे क्या क्या है, हैंडपंप लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, मोबाइल टावर है, या कोई शॉप है, कुछ भी है, तो उसके बारे में भी आप चेन को रोड के किनारे में रख करके भी वहां से लोकेट करा सकते हैं। और अगर एरिया फाइंड आउट करना हो
तो जो लॉन्गेस्ट वे होगा फील्ड का, उस फील्ड में आप अपना चेन बिछाइए। चेन बिछाने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ये लैंड जो या पीस ऑफ लैंड आप देख रहे हैं प्लॉट का, इसका ड्राइंग तो देख पा रहे हैं, एरिया आपको सिर्फ मालूम नहीं है। तो जो आउटर पॉइंट्स है, जैसे इस प्लॉट का आउटर पॉइंट्स क्या क्या है, यहाँ बी डैश है, यहाँ ए डैश है, यहाँ भी कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे मिस कर दिए, फिर ए सी डी, ये सब पॉइंट्स आपको लोकेट करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। फिर सपोज ये चेन बिछाए हुए आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, तो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट ए पर भी अगर आप लेना चाहेंगे ऑफसेट तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप एक ट्रायंगल बन रहा है और हमारा चेन सर्वे का प्रिंसिपल ही है ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगल हमें बनाते जाना है ताकि हमें एग्जैक्ट एरिया पता चले, ठीक ना। हेलो, यस सर। यस सर। इसको बताएं या नहीं बताएं, ये ज्यादा हो गया है। रॉबिन, हाँ मैम। हाँ बताइए आप, क्योंकि जब हम कल पढ़ाएंगे ना इन लोग को, तो जैसे मेन सर्वे स्टेशन, बेस लाइन, ये सब हम बाद में बताएंगे। आप खाली ये प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर ये लोग को छोड़ देंगे हम। बाकी कल हम एक्सप्लेन करेंगे एज पर कि सर्वे करेंगे कैसे, रेंजिंग क्या होता है, रेसिप्रोकल रेंजिंग क्या होता है, वो सारा चीज बताएंगे। तो अभी आप जितना आपका है थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, 10 मिनट में हम लोग छोड़ देंगे इन लोग को। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे यहाँ जो भी एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया है फील्ड है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि चेन सर्वे का जो प्रिंसिपल है वो है ट्रायंगुलेशन। तो जब ट्रायंगुलेशन है तो हमें ट्रायंगल के फॉर्म में इस पूरे जो प्लॉट है उसको ट्रायंगुलेशन के फॉर्म में हमें लाना है और उसको हम लोग उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ए पे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस स्टेशन ए से यहाँ से रेंज करेंगे इसका लास्ट पॉइंट को, एरिया का, ये फील्ड का जो लास्ट पॉइंट है वहां पे, फील्ड का लास्ट पॉइंट पे। अब सपोज करो फील्ड का लास्ट पॉइंट यहाँ ए डैश है, तो हम अपने एक फ्रेंड से कहेंगे कि आप रेंजिंग रॉड या ऑफसेट रॉड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेकर के आप ए डैश पे चले जाइए। वो ए डैश पे चला जाएगा। एंड देन आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ 0 है या 5 है, ये आपको पता करना है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग है, इट मीन्स यहाँ 0 है, मतलब चैनल आपका 0। तो यहाँ 0 से आप क्या करेंगे, अपना क्रॉस स्टाफ लेंगे, और जैसा कि हमने बताया था क्रॉस स्टाफ में 4 वेन्स है, 4 वेन्स है, मतलब इसमें 2 स्टूडेंट या 2 पर्सन का जरूरत होता है रेंज करने के लिए। तो वो क्या करेगा, पहला वो यहाँ पे 2 पर्सन का जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 ही पर्सन का जरूरत है, नहीं 2 पर्सन का यहाँ भी जरूरत है, चलिए ठीक है। एक क्या करेगा, एक चेन को देखेगा कि चेन आपका स्ट्रेट है या नहीं, एंड दूसरा जो है वो रेंज करेगा इस रेंजिंग रॉड को कि जहाँ पे आपका जहाँ पे ये 0 पॉइंट है, जहाँ पे आपका रेंजिंग रॉड आप रखे हुए हैं, जहाँ आप खड़े हैं, वहां से ये ए डैश 90 डिग्री पे है कि नहीं। तो जब 90 डिग्री पे होगा, जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट होगा एज पर ऑप्टिकल स्क्वायर, नहीं क्रॉस स्टाफ, तो वहां पे आपको ये रेंजिंग रॉड फिक्स करना होगा। अब इसमें क्या है कि अगर सपोज कुछ लेफ्ट राइट भी करना पड़े, तो मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना पड़े या राइट डायरेक्शन में मूव करना पड़े, तो वो भी आपको करना है, मूव करके आपको इसको फिक्स करना है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब यहाँ फिक्स कर दिए, यहाँ से 90 डिग्री पे आ गया ये ए डैश। देन आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ले लेंगे, देन फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही इस चेन में आगे बढ़े, अब पता नहीं कितना लिंक आगे बढ़े, अब इसीलिए लिंक का हम लोग स्टडी किए कि 1 लिंक इक्वल्स टू कितना mm का है। सपोज यहाँ से 5 लिंक आगे बढ़े, फिर आपको एक ट्रायंगल का फॉर्म दिख रहा है,
तो यहाँ बी स्टेशन पे नाम दे दिए, स्टेशन बी है। यहाँ कितना लिंक है? 6 लिंक है। 6 लिंक पे आप अभी खड़े हैं, या 6.5 या फिर 5.5, जो भी लिंक हो उतना पे आप खड़े हैं अभी। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टेशन बन सकता है। अब यहाँ बी पे खड़े रह करके आप यहाँ पे हैं, लीडर यहाँ रहेगा, फॉलोअर क्या करेगा, वो जाएगा बी पे एक रेंजिंग रॉड लेकर के। देन फिर यहाँ पे 2 पर्सन जो होंगे वो आपस में एक इधर रेंज करेंगे ऑफसेट के लिए, और एक रेंज करेंगे अपना इनिशियल पोजीशन को। इनिशियल पोजीशन से भी आपको 90 डिग्री मैच करवाना है, और इधर जहां पॉइंट लोकेट करना है, जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा फील्ड का, उस एक्सट्रीम पॉइंट पे भी, और यहाँ तब ये जाकर के ये 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री ऐसे, ये ऐसे 90 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए क्रॉस स्टाफ जो है पूरा का पूरा 90 डिग्री पे है, तो इसमें हम लोगों को 90 डिग्री का ही ऑफसेट लेना है। फिर ऑफसेट ले लिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है एक लिंक आगे बढ़े, फिर से आपको जरूरत पड़ गई। अब यहाँ देखिए A डैश C डैश C A डैश C डैश C, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो हम लोग भी इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर हम C पे आए, C पर भी फिर सेम प्रोसेस, क्या करना है, क्रॉस स्टाफ लेना है। क्रॉस स्टाफ से पहले इधर रेंज करना है, फिर इधर भी रेंज करना है। लेकिन जो रेंजिंग होगा, जो 2 पर्सन का जरूरत होगा, वो दोनों एक साथ रेंज करेंगे, और दोनों को एक साथ मैच भी होना है 90 डिग्री पे। एक पर्सन को ये स्टार्टिंग पॉइंट मैच कराना है, और एक पर्सन को ये ऑफसेट मैच कराना है। दोनों जब ओके बोलेगा, इट मीन्स कि वहां पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप लोग खड़े रहेंगे, वो पॉइंट को फिर कैलकुलेट करना है कि इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, और फिर यहाँ से ये कितना डिस्टेंस का है। तब फिर जाकर के आपका डायमेंशन, मतलब मेजरमेंट आपका मिलता रहेगा। और लास्ट में जब आप कंप्लीट कर लेंगे ई तक, तो फिर आप देखेंगे कि कुछ इस फील्ड का कुछ पार्ट ट्रायंगल में मिला, कुछ पार्ट आपको रेक्टेंगल में मिलेगा, कुछ पार्ट ट्रायंगल में मिलेगा, कुछ पार्ट रेक्टेंगल में मिलेगा। तो क्या करना है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, अब देखिए, अगर ये इस ट्रायंगल को लेते हैं। रॉबिन, हाँ मैम। हमारे ख्याल से ना कल जब इन लोग को थोड़ा सा और पढ़ा लेंगे ना, तो हाँ हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी जितना डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, तो काफी हद तक इन लोग को समझ में आया होगा, लेकिन प्रोसेस ऑफ जो हम लोग का चेन सर्वेइंग है ना, एक्सपेरिमेंट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे स्टेशन फिक्स करके एक एरिया का हम लोग निकालते हैं, तभी लोग लर्न करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है, बस कल हम हाँ, ये देख लीजिए, बस एक बार ये बता देते हैं मैम, ठीक है, कि ठीक आप है। जैसे सोच रहे हो कि रेंजिंग कैसे करना है, तो हम पहले भी बताए थे कि क्रॉस स्टाफ को अपने रेंजिंग रॉड पे या कोई एक रॉड पे आप उसको क्लैंप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लैंप करके आपको दिखाया हुआ, सेम इसी तरह से आपको क्लैंप करना है, और फिर थोड़ा सा बेंड करके, अगर हाइट आपका ज़्यादा हो इस रॉड से, तो आप बेंड कर सकते हैं। फिर इस बेंड से इधर आईपीस इधर है, और यहाँ पे क्रॉस हेयर इधर लगा हुआ है। इसमें क्रॉस हेयर लगा होता है एक साइड में, और एक साइड आईपीस है। तो ठीक है, तो आईपीस इधर है, क्रॉस हेयर इधर है। आईपीस से देखेंगे तो क्रॉस हेयर के सामने में रेंजिंग रॉड आना चाहिए, या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रेंज कर रहे हैं, जिस चीज को भी रेंज कर रहे हैं, वो चीज आपका क्रॉस हेयर के बीच में आना चाहिए। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे आईपीस है और इधर में क्रॉस हेयर है। ठीक ना, अभी दिखाते हैं, देखिए ये जो है, इसमें ये जो यहाँ पे कट है ना वैन में, इसमें क्रॉस हेयर लगा हुआ है। क्रॉस हेयर, हॉर्स हेयर, वो हॉर्स हेयर बोला जाता है, इसमें यहाँ लगा हुआ है। और ये है आई पीस, यहाँ पे बहुत ही माइनर कट है, यहाँ कट आपको बड़ा दिख रहा है, ये आई पीस बनाया हुआ। यहाँ अपना आई एडजस्ट करके देखिएगा जब, तो यहाँ से ये जो हॉर्स हेयर लगा हुआ है उसके सामने आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इट मीन्स कि वो रेंज हो रहा है आपसे। ठीक है, एक स्टूडेंट इधर से रेंज करेंगे, एक इधर से रेंज करेंगे, और दोनों का जब आपस में मैच करेगा, इट मीन्स कि वो जो भी रेफरेंस पॉइंट है वहां से वो 90 डिग्री पे है।
ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं।